क्योंकि अभी यहाँ पे देख रहे तो चेज ही हो रहा है, तो जितना रन मार सके 5 ओवर में स्टार्टिंग से तो मार के खेलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए, कोरोना काल में भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को कि मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे यहाँ पर पालन हो रहा है उसका पालन करते रहें? डेफिनेटली मास्क तो ज़रूरी है और सैनिटाइजर भी ज़रूरी है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू हमसे बात करने के लिए धवल जी। और वैसे भी SBJPL समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग ये चल रहा है और विरार की धरती जैन परिवार इसीलिए जाना जाता है। डोर टू डोर जो भूखे थे उनको भोजन दिया गया, खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ जिसको कहते हैं। इस बीच रनआउट का खतरा था, गिल्लियां भी घेरी गई, अंपायर से प्रश्न भी पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, लेकिन नटराज पेंसिल से लगाया गया ये क्वेश्चन मार्क अंपायर ने इरेजर जेब से निकाला और मिटा दिया। किशोर जी, यहाँ पे मुकाबला परमार पावर वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच चल रहा है। चौहान वॉरियर्स की टीम ओनर है जो कि फील्डिंग कर रही है टीम कीर्ति जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी इतनी सुसज्जित टीम को बनाने के लिए। मीत और भावेश की जोड़ी मैदान में है। रोहित है गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए आगे आए, फ्रंट फुट पे आकर के ड्राइव करने की कोशिश थी आम साइड में, लेकिन चूके बल्लेबाजी यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। SBJPL का ये मुकाबला संस्करण 6 2021 का चमचमाती ट्रॉफी ठीक हमारे बाईं तरफ है। और ये को योद्धा, ये को खिलाड़ी जो हमारे बीच में अब नहीं है, करण जिनको श्रद्धांजलि दी गई। किशोर जी, तब तक नहीं, जब थोड़ा मैं इधर था लेकिन मंच की तरफ जब गया तो वो चेहरा सच में याद आया, तो बहुत दुख भी हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बार शॉट पिच थोड़ी सी पटकी हुई गेंद बैकफुट पे जाकर के खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। लॉन्गर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई। समय का ध्यान दे रही है इस समय चौहान वॉरियर्स की टीम, समय का ध्यान दे रही है परमार पावर की टीम। समय का ध्यान सभी खिलाड़ी दे तभी तो मजा आने वाला है। 6 रन बन चुके हैं, पहला ओवर अभी भी जारी है। रोहित का सामना करते हुए इस समय बल्लेबाज भावेश इस बीच गेंद को खेल दिया डीप फाइनल के क्षेत्र में। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर देखना रोक पाते कि नहीं, गेंद से बड़ा के बाहर जाती हुई यशवंत चौका आता हुआ। क्या नजाकत भरा स्ट्रोक था। राहुल द्रविड़ बैटिंग करते थे, VVS लक्ष्मण बैटिंग करते थे। किशोर जी, कई फील्डर जो होते थे गेंद का पीछा करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, थक जाते थे, लेकिन गेंद उनके बीच से निकलती थी, बाउंड्री के बाहर चली जाती थी। थकाने का काम अगर कोई करता था राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण, लेकिन यहां पर थकाने का काम करते हुए भावेश, ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। पिछला सीजन SBJPL का इनके लिए बहुत ही लकी था, लकी नहीं था बल्कि लकी बना लिया। इस बार पायलट जरूर मौजूद था लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी। नो बॉल का इशारा आता हुआ गेंद सीमारेखा की तरफ के चली गई। 4 रनों के लिए यशवंत चौका आता हुआ। लीजिए, दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिला, क्योंकि नो बॉल है तो फ्री हिट भी मिलने वाली है। यहाँ पे भावेश पूरे आवेश में आकर के किशोर जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय 3 बाउंड्री लगा चुके हैं, 13 पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किए हैं और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया है। इस समय परमार पावर की टीम को, लास्ट ईयर की चैंपियन है ये टीम, जहां तक मुझे याद आ रहा है नरेश भाई की ये टीम है और 15 रन हो चुका है स्कोर। नरेश भाई ओनर मेंटर मत कहिए, केवल मैं आपको बता दूं और इस गेंद के बाद चर्चा मैं जारी रखूंगा। किशोर जी, एक मुकाबला था और चरनी रोड पे वो मैच था और आप ही को कमेंट्री करने जाना था, लेकिन शायद आप अवेलेबल नहीं थे। मुझे आपने भेजा था राजस्थान का वो गांव सांडेराव का, और नरेश भाई वहां पे गए थे। इनको 6वें या 7वें नंबर पे बहुत लेट इनको भेजा गया था, बाकी बल्लेबाज कुछ नहीं किए थे और इन्होंने जो है 33 रन बनाया था, 8 या 9 गेंदों का सामना किया था। उसके बाद वहां के लोग, इस समय स्कोर 16 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। उसके बाद किशोर जी पूरा शोर मच गया वहां पे और कैप्टन आके जो बंटी दोषी जी थे बोले यार गलती हो गई नरेश भाई, पहले आपको भेजना चाहिए। मैंने कहा ये ट्रेलर है। बहुत सारे लोग विरार की हमारी धरती पे हैं जिनको क्रिकेटर नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको उनके नाम को देख करके ऐसा लगता है हम आर्मी की बात कर रहे हैं, क्योंकि AK-56, AK-47 ये किसी बल्लेबाज का नाम होता है? ये नाम होता है धाकड़ बल्लेबाज का, जो कि अपने बल्ले से प्रहार करते हैं। भाईंदर में पिछला मुकाबला फाइनल जीत करके ये अम्बेश 11 की टीम आई है। किशोर जी, बहुत बहुत जीत की मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा। और दीपक भाई का फोन भी आया था, JK ने गजब की गेंदबाजी किया था उस फाइनल मुकाबले में,
लेकिन इस मैच में चलते हैं जहां पर भावेश एक बार फिर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इनको गेंद भाती है लेग स्टंप के बाहर जाती है तो इसको खेलने का प्रयास करते हैं, नॉट शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूंकि पहली गेंद इस दूसरे ओवर की डॉट होती हुई गेंदबाज है नीलेश और उनके सामने बल्लेबाज भावेश। भावेश का आवेश सातवें आसमान पे। हमारे साथ किशोर जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के क्या होने वाला इस गेंद पे? नीलेश की गेंद सामने भावेश। मनोज जी, आप जितने भी मुकाबले खेले जाते हैं विरार में, जैन प्रीमियर लीग हो या फिर समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग, बिल्कुल किशोर जी सही कहा आपने। विरार में कमेंट्री करना अपने आप में मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य। इस बीच आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का क्या बाहरी की नाराजी नहीं, अपील तो की गई। अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंदें कराते हुए बार बार यहां पर नीलेश। यह मुकाबला परमार पावर वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा है। चौहान वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। परमार पावर की टीम पावर दिखाते हुए अपने इनिंग के पहले ओवर में ही 16 रन बना लिए हैं, लेकिन दूसरे ओवर की 3 गेंदें, भावेश जैसे बल्लेबाज हैं सर, और 3 गेंदें डॉट हुई हैं। अच्छी गेंदबाजी नीलेश की। इस बार एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल इनको देख करके लग रहा है कि वेंकटेश प्रसाद उतर गए हों, जिनकी गेंदें घुटने की ऊंचाई की होती थी, ज्यादा उठती नहीं थी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ज्यादा ये परेशान करते थे। उसी का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। गेंदें कम उठ रही हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत तेज गेंद करने की कोशिश नहीं, चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर होती हुई। और कैमरे में इन खूबसूरत तस्वीरों को, लम्हों को कैद करने की कोशिश की जाती हुई यहां पर वसई विरार समाचार के संपादक दिलीप कावेरिया जी के द्वारा। कोने कोने का वसई विरार का जो समाचार कहीं आपको जल्दी नहीं मिल पाता, लॉग इन करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए वसई विरार समाचार को। दिलीप कावरिया जी को आप याद करिए। और ये भी जैसे दिलीप कुमार साहब सुपरस्टार हुआ करते थे फिल्म जगत के, वैसे ये सुपरस्टार हैं हमारे पत्रकार समाज के। पत्रकार देश का आईना होता है, समाज का आईना होता है। इस बीच अंदर आती गेंद बांध करके रखा है बिल्कुल इस ओवर में। इस ओवर से केवल 1 रन आए। क्या गजब की गेंदबाजी हुई है नीलेश की। नीलेश, भगवान शिव को ही नीलेश कहा जाता है। स्कोर तो सर 17 ही है। इस ओवर से केवल 1 रन आए। मुंबई हाई कोर्ट में स्कोर बोर्ड पर जाकर के चौहान वॉरियर्स के कैप्टन और ओनर कीर्ति जैन ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, तालियों के साथ स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए नीलेश का। भगवान शिव जी का ये दिन है और नीलेश उन्हीं के नामों में से एक है। महाशिवरात्रि का समय, जबरदस्त गेंदबाजी। अब तो लोग बोल रहे हैं कि दाढ़ी हो और मूछे हो तो नीलेश भाई जैसी, लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। मनोज जी, नीलेश जी के ओवर में महज 1 रन मिला। कमाल की गेंदबाजी। नीलेश भाई की गेंदबाजी पर चौके या सिक्सर जड़ना मतलब कि स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन। बात नीलेश भाई की हो रही थी मनोज जी। 1 रन गवाया है इन्होंने, खर्च किया केवल 1 रन। इनके गेंदबाजी पे चौके और सिक्सर जड़ना मतलब जेल में कैदी को बर्गर खाने में मिल जाना, जो मुमकिन नहीं है। जेल में कैदी को बर्गर मिलेगा नहीं और नीलेश भाई की गेंद पर चौका और सिक्सर नहीं मिलेगा। अगली गेंद वाइड का इशारा। जी हाँ, इसके बाद का जो मुकाबला है वो होगा लेक्सी 11 बनाम जोवियल जैन। विनर विनर। पहले मैच के मुकाबले में विजेता टीम ग्रुप ए से और ग्रुप ए के दूसरे मैच के विजेता। एक और वाइड। बिल्कुल। और इस मुकाबले को आप YouTube पे तो देख ही रहे हैं। हमारे YouTube के लाभार्थी हैं सुरेंद्र कुमार भावेल जी, और साथ में किशोर जी। वसई विरार समाचार को भी आप YouTube पे जाकर के मीडिया नेटवर्क टाइप करके आप प्राप्त कर सकते हैं।
और क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। अभी तक का 20 रन बने हैं, तीसरा ओवर जारी है, दूसरे ओवर से केवल 1 रन आए थे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हुए थे, लेकिन इस बार कलात्मक बल्लेबाजी फ्रंट फुट पे आए, जैसे लग रहा कि विराट कोहली को हमने देखा हो आगे निकले। क्या गजब का ये शॉट था, काउ कार्नर के क्षेत्र में खेला गया, खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, कलाई का अच्छा इस्तेमाल, बॉटम हैंड का क्या खूबसूरत इस्तेमाल, पॉपिंग क्रीज की गहराई का इस्तेमाल, और बिल्कुल बल्ले के जड़ में गेंद लगी, कटाक से जो आवाज आई उस पर लिखा था कि बाउंड्री के पहले गेंद रुकने वाली नहीं है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मीत, आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे ये गीत नहीं होते। गेंद को छोड़ दिया, गेंद फाइनल के क्षेत्र में जाते हुए थर्डमैन गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई यशवंत चौका यहां पर मिलता हुआ। नो बॉल। जी हाँ, चौका भी मिला है और परमार पावर को फ्री हिट भी मिला है। हेलो, तो बावरे क्यों ना होंगे हम। स्कोरिंग लो बोलो। स्ट्राइक मीत के पास, हाँ फ्री हिट स्क्वायर लेग की तरफ, करारा पुल स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है केवल एक। अच्छी फील्डिंग और अच्छी वापसी। अब तक की रन संख्या 32 बिना किसी नुकसान के, और ये तीसरा ओवर गतिशील। भावेश अब स्ट्राइक पर हैं। गजब की शुरुआत परमार पावर्स की मनोज जी। दरमियान अगली गेंद, भावेश कट स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में और सीधा हाथों में, सीधा झोली में। स्क्वायर कट भावेश भाई का फेवरेट स्ट्रोक है, और वही थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन किशोर जी, मुझे लग रहा है कि फील्डर जो पॉइंट पे है, नाम जिनका अगर कोई बताए तो बहुत अच्छा है, रॉकी। आज उन्होंने, मुझे लग रहा है कि सगुन चेन द्वारा, राजकुमार पुरोहित जी द्वारा जो प्रायोजित नाश्ता है भरपूर किया था, उसका स्वाद भी था, सेहत भी थी, और फुर्ती देखिए कितनी गजब की थी। बल्लेबाज अब आ रहे हैं भावेश के आउट होने के बाद। जिग्नेश जो भी नाम है वही बताइए। आपके दोस्ती वाला नाम अगर हमने अनाउंसमेंट किया तो ऐसा ना हो कि हमें टेबल के नीचे जाना पड़े। इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, फाइन लेगा, गेंद के पीछे आते हुए कोशिश अच्छी है, सिंगल मिला, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे है। गलती हो चुकी है, लेकिन गलती तो यहां पर विकेट कीपर ने कर दिया। नजरें हटी, दुर्घटना घटी, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे पीछे मिली। किशोर जी, इस बल्लेबाज भी गलती किए थे, लेकिन ये जैन परिवार है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम गलती माफ करना जानते हैं। और विकेट कीपर पीछे ही देख रहे थे, थ्रो किया था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पूरा खाली था। एक ट्रेन पूरी खाली है, उसमें कोई नहीं बैठता है, लेकिन जिसमें भीड़ है लोगों को लगता है यही फास्ट ट्रेन है, इसी में घुस जाइए। दरमियान अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज वीरेश। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, फाइन लेग के क्षेत्र में क्लासी स्ट्रोक, केवल 1 रन के लिए दूसरे रन की दरकार, लेकिन एक पर माना है समाधान। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 35, विकेटों का पतन भावेश भाई के रूप में केवल 1, और इसी अंदाज में 3 ओवर की भी समाप्ति। 3 overs 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल किशोर जी, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 1 विकेट के नुकसान पर, तो अभी तक जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है इस समय। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे भावेश, 16 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कट करने के चक्कर में पॉइंट पे लपके गए। लेकिन अभी भी मीत हैं, तो सारी उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं। लेकिन किस प्रकार से यहां पर होगी बल्लेबाजी। 11.66 का अभी तक रन रेट लेकर के चल रही है टीम परमार पावर की। उज्जवल गेंदबाजी के लिए आए हैं, चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, और उनके सामने बल्लेबाज एक बार फिर जिग्नेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती हुई यहां पर।
बिल्कुल जिम ट्रेनर हैं वो, और उसी प्रकार से भाग भी रहे हैं विकेटों के बीच में। तो इस समय 3.1 ओवर का किशोर जी खेल हुआ है और रन संख्या पहुंच चुकी है परमार पावर्स की 37 पर, 1 विकेट के नुकसान पे। किस प्रकार से बल्लेबाजी जिग्नेश करेंगे, सामना करने के लिए तैयार हैं, और उनके सामने गेंदबाज उज्जवल आपकी टीम के भविष्य अगर उज्जवल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार मिड विकेट के ठीक ऊपर से खेला था, पुल टॉस बना करके खूबसूरत तरीके से 6 रनों के लिए यशवंत सिक्सर आता हुआ। इस समय 43 किशोर जी 43 रन बन चुके हैं और चौथे ओवर की 2 गेंद हुई है। तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस गेंद पे क्या होने वाला है किशोर जी? लंबी रनअप के साथ आए और गेंद को कर दिया मैदान के बाहर यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। जिग्नेश का लंबा और करारा यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। मनोज जी, आने वाले समय में जब किसी देश के, भारत के ही एस्ट्रोनॉट जब चांद पे पहुंचेंगे तो चांद पे ये गेंद जरूर उन्हें मिल जाती, इतना लंबा आतिशी सिक्सर। बिल्कुल किशोर जी, और बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऐसे ही तो करना है। 3 गेंदें शेष, जहां अच्छी विकेट कीपिंग, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अब गेंदे शेष हैं 2, कुल मिलाकर रन संख्या 50 रन पूरे। परमार पावर्स के 50 रन पूरे, जोरदार तालियां हो जाए। और ये चौथा ओवर गतिशील, 2 गेंदे अब भी शेष हैं। तगड़ा तगड़ा यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। मीत, अगली गेंद उज्जवल, इस बार लेग स्टंप के बाहर और नतीजा वही यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। अरे इतना जाने ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, इतना जाने ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, अरे इतना जाने ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, इतना जाने ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, ये पहली तेरानी कानी हती, पहली तेरानी कानी हती, अरे कानी कहे मने को गल जोइए, कानी कहे मने को गल जोइए, अरे फोन जो बात कटी तो गल बात कटी तो कानी आंख मारे झमकुड़ी रे झमकुड़ी। बिल्कुल किशोर जी, कितना स्कोर हुआ इस समय? अभी इस समय स्कोर हो चुका है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 62 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल, और किशोर जी देखिए, परमार पावर की टीम में बहुत सारा पावर आ चुका है लास्ट ईयर से, और फाइनल जीती ये टीम। नरेश भाई अभी डांस कर रहे थे। नरेश भाई, कितना बड़ा स्कोर आपकी टीम खड़ा करना चाहेगी? अभी हमारा टारगेट है, जो हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं 80 क्रॉस होना चाहिए, ऐसी हमें अपेक्षा है उनसे। फिर आगे देखते क्या होता है। और जब आप डीलिंग करते हैं और फ्लैट की, तो उसमें थोड़ा कंसेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेशन नहीं दे रहे हैं नरेश। यहाँ पे तो जरा भी नहीं। क्या बात है, चल ही रहा है, देखते हैं, रन की बौछार चालू है।
किशोर जी, यशवंत बाउंड्री जैसे ही आती है चेहरा खिल जाता है इसमें परमार पावर का। बहुत सारे परमार पावर के यहाँ पे प्लेयर हैं और भावेश भाई यहाँ पर है। भावेश भाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे इंसान। भावेश भाई, क्या लगता है इस ओवर में और कितने रन बनने वाले हैं? एक्चुअली बैटिंग टीम का तो ऐसा होता है जितना रन मिले वो लेने के लिए ही बैठे रहते हैं, पर बॉलिंग बहुत अच्छी डाल रहे। वेल प्लेड रॉकी 11, चौहान वॉरियर्स, वेल डन यार। फिर भी टारगेट है 75 तक होना चाहिए। बिल्कुल भावेश जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात। किशोर जी, देखिए विपक्षी टीम का भी मनोबल बढ़ाते हुए ये हैं भावेश भाई। मैंने कहा ये का अच्छे खिलाड़ी ही नहीं है, अच्छे इंसान भी हैं। इस बार फाइनल के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या इस समय बढ़ती हुई 69। 69 इज द स्कोर। किशोर जी, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ऐसे ही पालन करते रहे, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें। कमल भाई ऐसे ही मुस्कुराते रहे और सब लोग मुस्कुराते रहे। मुस्कुराहट की जो मुस्कुराहट का राज है। कौन जा रहा है इस बार? लंबा तगड़ा शॉट लॉन्गर के ठीक ऊपर से। वाह, क्या गजब की बल्लेबाजी। किशोर जी, आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे ये गीत ना होते, ये ना होते, इतना बड़ा स्कोर नहीं होता। टारगेट देखिए क्या होता है, और 2 बॉल बाकी है और एक आध की उम्मीद है हमें। बिल्कुल, जितना मिल जाए उसकी उम्मीद और बढ़ाते चले जा रहे हैं नरेश भाई। और सिंगल यहां पर मिलेगा और सिंगल के साथ सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही जबरदस्त। और अभी भी 6 की डिमांड है, लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम भी चौहान वॉरियर्स की बहुत ही अच्छी टीम है। किशोर जी, कितना स्कोर हुआ है? जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी, फील्डिंग करने वाली टीम तुरंत उतर जाएगी क्योंकि समय का ध्यान देना है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बेहतरीन स्ट्रोक। यहां पर पहला रन मिल चुका है। दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं क्योंकि सिंगल पर समाधान मान लिया था। अब इस अंदाज में 5 ओवर की समाप्ति। परमार पावर्स ने 1 विकेट के नुकसान पर अब रन बना लिए हैं 78। 79 रनों का लक्ष्य। 79 इज द टारगेट फॉर टीम चौहान वॉरियर्स। बिल्कुल। और किशोर जी, यानी कि लगभग जो है 15.99 की औसत से ये रन बनाने हैं। तो चलिए, और देखिए यहां पर लक्ष्य बहुत बड़ा है और ये जो लक्ष्य है ये 79 का है, लेकिन चौहान वॉरियर्स की टीम भी बहुत जबरदस्त टीम है। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। किशोर जी, मनोज जी 79 सबसे पहले देखिए 79 अमित जी सो गए, आज थके थके नजर आ रहे हैं। अमित जी, क्या बात है? अमित भाई, आप थके से नजर आ रहे हैं, क्यों? नहीं, नॉर्मल है। 1 मैच के बाद सोने का थोड़ा। 1 मैच के बाद सोने का, ठीक है। 1 मैच के बाद सोने का, 2 मैच के बाद चांदी का या डायमंड का? सीधे सीधे हितेश भाई हितेश भाई कह रहे हैं कि आज हमारे साथ ये कमेंट्री करने वाले हैं। देखिए भाई, भाईंदर में बहुत जबरदस्त आज उतनी अच्छी गेंद नहीं पड़ी। और क्या थोड़े से हैं आप? दूसरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं डाली, हो जाता है कभी कभी मैच में। हो जाता है कभी कभी। और हमारे फेवरेट, हमारे दोस्त गणपत जी, आपके सेठ जी, ये लास्ट में बोलते हैं और जब बोलते हैं तो इनकी फाइनल जीतती है। अभी नहीं बोलने वाले गणपत भाई, अभी नहीं बोलने वाले हैं। बस भाई, दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है और अभी भी क्या आपकी टीम को उम्मीद है आपकी टीम आगे क्वालिफाई कर सकती है? इक्वेशन समीकरण है ऐसा कुछ? हेलो, पूरी है और सब अपना बेस्ट देंगे तो होप आप आगे जाएंगे। हेलो। और मैं एक चीज, हाँ मनीष भाई, जोवियल जेंट्स के कैप्टन और लेक्सी 11 के कैप्टन, जोवियल जेंट्स के कैप्टन और लेक्सी 11 के कैप्टन जल्दी माई स्टेज पे आए। जोबियल जेम्स और लेक्सी 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। पंकज, टॉस के बॉस।
टॉस के बॉस पंकज जी आप आ जाएं। और भावेश जी एक चीज है, देखिए मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूं, अगर आपकी टीम पहुंचती है तो मैं ये पक्का यहां से बता रहा हूं कि आपकी टीम फाइनल तक का सफर करने वाली है और आपकी बल्लेबाजी जबरदस्त चलने वाली है। अगर यहां से आपकी टीम पहुंच रही है, ये आपका आशीर्वाद है और हमारे गणपति जी का गुड लक है। बिल्कुल गणपति जी का तो आज दिन ही है, महादेव की कृपा है और गणपति जी का नाम लिए बिना कुछ होता नहीं। चलिए दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई है। पहला विकेट यहां पर गिर चुका है, तो किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी होगी। 79 का लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? संयम। संयम जी आप ही गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब जब संयम के साथ आपने गेंदबाजी को विकेट मिला। हाँ। कितनी एज है आपकी? 17। चलिए 17 साल के युवा हैं, SBJPL मेरे भविष्य हैं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ऐसे ही खेलते रहिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, क्योंकि ये मुकाबला यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 79 का लक्ष्य है, पहला विकेट गिर चुका है। टॉस के बॉस यहां पे देखिए अगले मुकाबले का टॉस करते हुए पंकज जैन जी। लेक्सी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक विकेट आपका गिरा है, आप अपना नेचुरल गेम दिखाते रहिए। पहले विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद भी यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई 6 आता हुआ। कुल 79 का लक्ष्य, 5 ओवरों का मुकाबला, यानी कि 30 गेंदों का यह मुकाबला। सुमित आउट हो गए थे सस्ते में, लेकिन उसके बाद 6 के बाद फिर ये बाउंड्री, यशवंत सिक्सर के बाद यशवंत बाउंड्री आती हुई, और यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर बाउंड्री जब जब आएगी, यहां पर चौहान वॉरियर्स की उम्मीदें, यानी कि कीर्ति जैन की टीम की उम्मीदें जीवंत रहेंगी। नीलेश अच्छी गेंदबाजी किए थे, अब बल्लेबाजी भी अच्छी करते हुए 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें इस बार, ऊंचा लंबा, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास करते हुए कैच होता है कि नहीं, लीजिए कैच छोटा। यहां पे करीब 3 से 4 फीट दूर बाउंड्री थी, बाउंड्री के 3 से 4 फीट अंदर ये कैच था। थोड़े से और पीछे होते, लाइन में आते, शायद कैच होता, लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं हुआ तो प्रयास कम नहीं था। अच्छे फील्डर हैं, भूल जाना चाहिए जो गलतियां हुई, आगे फोकस करना है, क्योंकि जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। नीलेश 12 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना किए, अपनी टीम की रन संख्या को भी 12 पे पहुंचाया है। एकल प्रयास होता हुआ इस बार फील्डर मौजूद, बहुत खूबसूरत कैच। मिड ऑफ के फील्डर फाइडिस खड़े थे, बैकफुट पे गए, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया वहां पर। फील्डर का नाम केयूर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच लेते हुए। एक जमाए बल्लेबाज जो कि 1 बाउंड्री लगाए थे, 12 पर बैटिंग कर रहे थे, 3 गेंदों का सामना किए थे, लेकिन चौथी गेंद उनके लिए अशुभ साबित होती हुई। नीलेश की, महावीर की अच्छी 5वीं गेंद खेले थे। महावीर को 2 सफलता मिल चुकी है इस ओवर में। 12 रन जरूर खर्च हुए हैं, लेकिन सफलता भी 2 मिल चुकी है। महावीर नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। सुबह के नाश्ते के लाभार्थी शगुन चैन, राजकुमार पुरोहित जी। छाछ के लाभार्थी श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। टी शर्ट के लाभार्थी कजारिया टाइल्स। यूट्यूब सुरेंद्र कुमार भावेल जी। ग्राउंड के लाभार्थी लाइफ स्पेस। ट्रैक पैंट के लाभार्थी रामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर। इसी बीच महावीर अगली गेंद लेकर के तैयार, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंद को धीरे से खेल दिया है। गेंद जा रही है सेकंड स्लिप की तरफ, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। ओवर समाप्त होगा यहां पर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद तीर 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी ओपनर बल्लेबाज
राजिल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ आए हैं। उनकी जोड़ी मैदान में डटी हुई है। परमार पावर वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का यह मुकाबला चलता हुआ। तेरह रन इस सिंगल के साथ अभी तक स्कोर बोर्ड पे लगे हुए, लेकिन 79 का लक्ष्य इस समय चौहान वॉरियर्स की टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट गिर चुके हैं। 15 रन अभी तक बने हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हैं। राजेल इस बार बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद आई नहीं। मिड ऑफ के क्षेत्र में कैच उठा, बहुत ही बेहतरीन कैच, लंबी दौड़ लगा करके बिल्कुल निगाह जमा करके रखी। क्या खूबसूरत कैच लिया। एक और बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ यहां पर। पंद्रह पे अभी तक का स्कोर 15 हुआ है और ये 5वां विकेट, 5वें नंबर का बल्लेबाज आता हुआ, यानी कि 3 विकेट गिर चुके हैं। एक के बाद एक बल्लेबाज लगातार आउट होते हुए चले जा रहे हैं। दहाई के अंकों में केवल प्रवेश किया था नीलेश ने, 4 गेंदों का सामना किया था। बाकी बल्लेबाज सुमित 0 पे और राजिल 3 पे, 12 पे नीलेश, सौरभ और हितेश की जोड़ी अभी भी मैदान में। बहुत कुछ करना होगा, लेकिन अच्छा थ्रो था, अच्छा बैकअप होता हुआ वहां पे। जिस प्रकार से परमार पावर की टीम पहले मुकाबले में अपना धमाल कमाल शुरू की है। गत चैंपियन ये टीम है, एसपीजेपीएल संस्करण 5 की विजेता। और परमार पावर की टीम ने जिस टीम को धराशायी किया था उसमें धाकड़ धाकड़ बल्लेबाज थे। अमित थे, अखिलेश थे, भावेश भी थे। मुझे याद आ रहा है वो मुकाबला फाइनल का। हर्ष अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार बल्ले के ऊपर से पे गेंद लगी, लेकिन सिली मिड ऑफ है नहीं, सिली पॉइंट भी नहीं है, तो कैच का कोई चांस नहीं था। गेंदबाज जरूर हर्ष दौड़ करके गए थे, कैच करने की कोशिश किया था। परमार पावर वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। चौथा मुकाबला, समय का ध्यान दें आप सभी लोग तो बहुत अच्छा होगा। तेज धूप के लिए भी खुशनुमा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। गेंद के लिए थोड़ी सी छोटी थी, फ्रंट फुट पे आए, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले पे आई नहीं ठीक प्रकार से। लेग बाई का इशारा आता हुआ, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 18 पर। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 5 ओवरों का मुकाबला है और स्कोर बोर्ड पे केवल 18 रन बने हैं। 3 विकेट भी गिर चुके हैं। देखना है कि ये चौथे और 5वें नंबर के जो बल्लेबाज, इनके बीच कितनी बड़ी पार्टनरशिप होती है। डिपेंड करता है आपकी जीत की पार्टनरशिप कितनी लंबी होती है। बिल्कुल खूबसूरत ये गेंद मिडल स्टंप पर थी, पैरों से टकराई। जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर से कितने रन आए? इस ओवर से 4 रन, 5 रन आए, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 3 विकेट के नुकसान के बाद इस समय चौहान वॉरियर्स। पहली गेंद पर जो विकेट गिरा था वो बहुत बड़ा विकेट था, आउट हो गए थे सुमित। उसके बाद राजेल का साथ निभा रहे थे नीलेश, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी शुरू किया था, लेकिन बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। सौरभ सामना करने के लिए तैयार। तीसरे ओवर की पहली गेंद का गेंदबाज
निषेध आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। भावेश विकेट कीपर हैं, विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने गेंदबाज को समझाने की कोशिश करते हुए बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी, पॉइंट के क्षेत्र में टिप्पा खाई गई, गली के क्षेत्र में फील्डर आए, सिंगल मिलता हुआ। सिंगल से बहुत कुछ नहीं होने वाला है यहां पर चौहान वॉरियर्स का। स्कोर अभी तक मात्र 19 रन है। 2.1 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है, 3 विकेट गिर चुका है। परमार पावर को निमंत्रण मिला था पहले बैटिंग करने का, टॉस जीता था चौहान वॉरियर्स के कैप्टन ने और उन्होंने निमंत्रण दिया था, इनविटेशन दिया था, उसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाज ने। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई थी, सबसे ज्यादा स्कोर परमार पावर की तरफ से करने वाले बल्लेबाज मीत थे। इकतीस रन बनाए थे मीत, भावेश 16 रन बनाए थे और 7 अच्छा दिया था जिग्नेश ने। पच्चीस रन जिग्नेश ने भी बनाया था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी स्विंग होती हुई यहां पर और सैल्यूट करते हुए उनको देखिए भावेश। परमार पावर की टीम और टीम के देखिए वरिष्ठ खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर खड़े होकर के नरेश भाई अपनी टीम का मनोबल इस समय कोचिंग की जिम्मेदारी भी निभाते हुए इस प्रकार से गेंदबाजी करवाना है। किसको गेंदबाजी करवाना है? अभी तक का मुकाबले में बहुत ही अच्छी पकड़ बना के रखी। वाइट का इशारा आता हुआ इस बार अंपायर का परमार पावर की टीम का, क्योंकि चौहान वॉरियर्स की तरफ से अभी तक का कोई भी बल्लेबाज बहुत ज्यादा दमखम नहीं दिखाया है। नीलेश इकलौते बल्लेबाज है जो कि 6 और बाउंड्री लगाए थे, बाकी सभी सिंगल और डबल में ही रह गए। लेकिन उनकी पारी का अंत होते ही हितेश और सौरभ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाए। डीवीएन लाइव के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब लाइव पार्टनर है सुरेंद्र कुमार बाबिल जी। ग्राउंड के लाभार्थी हैं लाइव स्पेस ट्रैक पैंट के लाभार्थी रामदेव मीडिया एंड जनरल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, माफ कीजिएगा। और इसी बीच बैकफुट पे जाकर के खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही। परेशान है बल्लेबाज, समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से करें। और सच में लग रहा है कि सुबह का नाश्ता जो था सगुन चेन के द्वारा, राजकुमार पुरोहित जी के द्वारा, वो कम किया है बल्लेबाज ने। चांच के लाभार्थी श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, टी शर्ट के लाभार्थी कजारिया टाइल्स और बहुमान के लाभार्थी नवीन भाई, अमुलक भाई शाह जी, टेनिस बॉल के लाभार्थी। इस बीच डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद हैं, सिंगल ही मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई और 1 रन के साथ इस समय चौहान वॉरियर्स की रन संख्या पहुंच चुकी है 21 पे। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 21, लॉस ऑफ 3 विकेट चौहान वॉरियर्स। टेनिस बॉल के लाभार्थी मगनलाल पूनमचंद जी, जसवंतपुरा मणिभद्र प्लाईवुड। ट्रॉफी के लाभार्थी इंदिरावेन, यशवंत भाई शाह हस्ते, रुपेश भाई शाह। और टॉस के लाभार्थी उषा किमराज जी जैन, पंकज जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। 4 और 6 के लाभार्थी यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप और कमेंट्री और अंपायर के लाभार्थी फाल्को फिक्स। नरेश भाई गए हैं फील्डिंग करने के लिए, इस समय मैदान में उतरे हैं और जैसे ही नरेश भाई गए उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, वो भी तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। और कमल भाई कह रहे हैं कि नरेश भाई जब भी मिलते हैं गली के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए मिलते हैं। गुस्से से कई लोग देखने लगे तो मैंने सोचा थोड़ा संशोधन कर लूं, इसलिए कुछ नहीं है कोई। आगे निकले वाले बाज टाइप किया है गेंद को, लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑफ के फील्डर भी लॉन्गन के क्षेत्र में भाग करके आए। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, हाथ से गेंद छिटकी जरूर है। 2 रन के साथ रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 23 पे।
चौथा ओवर जारी है किशोर जी, इसके बाद केवल एक ओवर आना शेष है। बहुत मुश्किल की घड़ी है इस समय चौहान वॉरियर्स के लिए। बहुत ही अच्छी टीम ये भी कीर्ति जैन की, लेकिन परमार पावर गत चैंपियन। आगे निकले, ड्राइव किया, बिल्कुल जरूरत है इसी की, लेकिन डीप लॉन्ग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। अपनी बाहीं तरफ भागते हुए गए, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस के बाद गेंद उन्हीं के पास पहुंची, उठाया, उसको वापस किया। लेकिन अब ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि सिंगल सिंगल के साथ स्कोर केवल बढ़ सकता है। 24 हुआ है स्कोर। अब तो कुछ बड़े प्रहार करने की जरूरत है इस बार। पोल टॉस बना करके डीवी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सही फील्डिंग करने का बाउंड्री पे ये तरीका भी होता है, जब गेंद नीचे आती है तो आपका हाथ आगे होना चाहिए, निगाह बिल्कुल गेंद पे होने चाहिए, और पैर आपका जो होना चाहिए गेंद की लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ से गेंद छिटकती भी है तो पैरों से टकरा के रुक जाती है। सही तरीका जो फील्डिंग का, उसका नजारा पेश करते हुए यहां पर फील्डर जीतू भाई। ये मुकाबला बिल्कुल अभी तक अच्छा नहीं घटित हुआ है चौहान वॉरियर्स के लिए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि अभी भी रन संख्या मात्र 25। चौथा ओवर जारी है। नए बल्लेबाज आए हैं और आते ही उन्होंने ड्राइव भी किया है, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। मिड ऑन के क्षेत्र में गई, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद नहीं थे, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थे, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद थे। थोड़ा सा फंबल हुआ, मिस फील्डिंग हुई, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 27 रन हो चुका है इस समय चौहान वॉरियर्स का स्कोर। परमार पावर ने उनके सामने 79 का भारी भरकम लक्ष्य रखा है, यानी कि लगभग 15.99 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो चौथे ओवर की लगभग समाप्ति होने वाली है। 27 रन ही स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27, 4 विकेट के नुकसान पे। देखिए यहां से आवाज जा रही है नरेश भाई के लिए, नरेश नरेश। नरेश का मतलब ही होता है राजा। अब और देखिए, बिल्कुल दिल के तो ये राजा हैं ही। खर्च करते हैं कि नहीं? देखिए बगल में नरेश भाई कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे लोग बैठे हैं, और वो जब मैं खर्च की बात कर रहा हूं तो मुस्कुरा रहे हैं। केवल इस मुस्कुराहट का राज मैं क्या समझूं कि आप खर्च करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत का एक अलग भी मीनिंग होता है। चलिए, थोड़ा सा अवसर है और मैच थोड़ा सा स्लो गति से चल रहा है, तो पूछ ही लेता हूं मैं सबसे पहले। सर आपका नाम? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं तो जानता हूं, लेकिन सब लोग जाने कि किसकी आवाज रही है। आपका नाम? मनोज। बिल्कुल मनोज भाई, चलिए आप कहें या हम कहें, नाम एक ही है, जुबान थोड़ी सी अलग हो जाएगी। नरेश भाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? खर्चीले हैं ये कि खर्च नहीं करते? खर्च नहीं करते। खर्च नहीं करते। नरेश भाई गुस्से से देख रहे हैं, माइक क्यों दिया एक मनोज ने दूसरे मनोज को। दोनों मनोज की खबर मैं लेता हूं। रुकिए, मैं आता हूं ग्राउंड के बाहर। चलिए, अभी तो फील्डिंग करने के लिए तैयार रहिए। इस बीच अच्छी गेंदबाजी, और सिंगल डबल में शायद तब्दील नहीं हो पाएगा। सर आपका नाम? सनी। शनि भाई, आप खेल नहीं रहे हैं सर। आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम लोगों के फेवरेट खिलाड़ी हैं। आप अभी खेल क्यों नहीं रहे हैं? मैंने नरेश जी को मौका दिया है खेलने का। ओह, शनि भाई ने कहा मैं, अगर शनि किसी को मौका दे दे, देखिए सन्नी और शनि में अंतर होता है। मैं शनि ही पकड़ के चलता हूं। शनि अगर किसी को मौका दे दे तो 7:30 ही खत्म। नरेश भाई, आपकी इमारतें बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगी, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, देखिए तालियां बज रही। शनि भाई, नरेश भाई की फील्डिंग पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बेहतरीन फील्डर है वो। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, आप कह रहे हैं बेहतरीन, बाकी लोग हंस क्यों रहे हैं? हंसी के पीछे का राज जानना चाहूंगा। सर आप बताइए क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मैं जानता ही नहीं। मैं नहीं जानता हूं। सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे एसबीजेपीएल में खेलना है। नरेश भाई को नाराज नहीं कर सकते, मैं भी चाहूंगा कि नाराज ना हो। चलिए कोई बात नहीं। और इस समय रन संख्या हमारे स्कोरर बता रहे हैं 29। बिल्कुल आगे निकले, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, लेकिन बड़े देर से दर पे आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी।
अब देर हो गई है, बिल्कुल ये 6 जरूर आया है। कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का बढ़ेगा, रन संख्या पहुंच चुकी है 35 पे, लेकिन ओवर लगभग समाप्ति की ओर है। कितनी गेंद बची है सर? अभी दो गेंदें बची हुई हैं। रन संख्या 35, 79 का लक्ष्य। और किशोर जी जैसे ही ये मैच समाप्त होगा अगले मैच की तरफ हम चलेंगे। और नरेश जी के देखिए बहुत खास दोस्त हैं। क्या नाम है सर आपका? जग्गू भाई। हमारे एमबी के शान है नरेश जैन। चलिए जग्गू भाई देखिए, वो तारा है तो मैं सितारा हूँ। ओह क्या बात है। चलिए वो तारे आप सितारे, चलिए अच्छी बात है। दोस्त के बिना मन नहीं लग रहा है। और सर नरेश भाई अब तो ये गा रहे हैं कि एक गेंद जैसे बीतती है, एक बार आजा आजा नरेश भाई आजा आजा। अगला मुकाबला, और अगले मुकाबले में अगला मुकाबला लेक्सी 11 और जोविल जैन के बीच है किशोर जी। तो मैं चाहूंगा कि दोनों टीमों के कैप्टन तैयार रहे। तैयार इस बार बल्लेबाज हैं। क्या खूबसूरत कैच, हो ही गया था कि हाथ से छिटक गया। जबरदस्त कैच होता अगर ये, तो बहुत अच्छा प्रयास था। जिग्नेश भाई थे वहां पे? बिल्कुल, ये ट्रेनर हैं, डंबल इनके हाथ से छूटता नहीं। गेंद कैसे छूट गई समझ में नहीं आया। शायद जब स्लिप किए किशोर जी तो डिसबैलेंस हो गए। बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं। अच्छा कैच बिल्कुल हाथों में आ गया था। परमार पावर की ये पहली जीत की शुरुआत, जहां पर इन्होंने 2020 में छोड़ा था अपने मुकाबले को, फाइनल जीत करके वहीं से शुरुआत करी है ये परमार पावर की टीम।